नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो भारतीय शेयर बाजारों के सामने दोस्तों अभी तक एक सबसे बड़ी चुनौती थी संडे, यानी कि संडे से पहले, जब तक जो इजराइल है और फिलिस्तीन पे तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था, उससे पहले चुनौती थी साहब। और वो चुनौती क्या थी? एफआई सेल कर रहे थे, एफआई बिकवाली कर रहे थे। अब एफआई बिकवाली क्यों कर रहे थे भैया? एफआई अपना पैसा निकाल रहे थे, अमेरिका में बॉन्ड में लगा रहे थे, जहां रेट उन्हें ऊपर मिल रहा है इस समय। ठीक है, इस वजह से वो बिक्री अपनी बादस्तूर जारी रखे हुए थे, रोज माल बेच रहे थे, बाजार ऊपर नहीं जा पा रहा था, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग में बाजार फंसा हुआ था। अब इसमें एक नया चैप्टर जुड़ गया है साहब, इजराइल और फिलिस्तीन का मसला। अब इससे क्या होगा? ये और एक टेंशन उत्पन्न कर देगा। जी हां, और एक टेंशन उत्पन्न कर देगा, और ये टेंशन सबसे बड़ी है साहब। देखिए, हमारे देश में क्रूड ऑयल का बढ़ना एक बहुत ही, मेरे ख्याल से, दिक्कत परेशानी क्रिएट करता है। अगर क्रूड के जो प्राइस हैं वो बढ़ते हैं तो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। क्रूड प्राइस बढ़ेंगे, हम ज़्यादातर जो कच्चा तेल है वो बाहर से मंगाते हैं। अब हमें महंगा मिलेगा तो क्या होगा? यहाँ रेट बढ़ेंगे, या रेट बढ़ेंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन ऊपर जा सकती है। अब इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी तो आप जानते हैं कि क्या हाल होता है। सारा खेल इन्फ्लेशन का चल रहा है। जो बैंक रेट नीचे नहीं कर रहे हैं वो यही तो कारण है, इन्फ्लेशन। इसी कारण दोस्तों अब एक नई समस्या उत्पन्न होने वाली है भारत के सामने। अगर ये इजराइल और फिलिस्तीन का जो टेंशन है ये ज्यादा दिन चलता है, और मुझे लग रहा है कि शायद थोड़े दिन चलेगा ये, क्योंकि इसमें बड़े बड़े देश अब इन्वॉल्व होते जा रहे हैं साहब। अमेरिका ने भी अपने जंगी जहाज भेज दिए हैं इजराइल की सहायता के लिए, जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं। उधर ईरान के भी स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो कुल मिला के तनाव इस समय चरम पर है मिडिल ईस्ट में। और मिडिल ईस्ट साहब, अगर ऑयल जो प्रोडक्शन है उसको कट करता है किसी भी तनाव के कारण, फिर और मुसीबत, फिर रेट और हाइक। अब ये रेट हाइक साहब बड़ी समस्या क्रिएट करेगा हमारे भारतीय शेयर बाजारों के लिए, बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करेगा दोस्तों। ये एक चिंता का विषय है, आप इसको छोटा मोटा मत मानिए। देखिए, क्रूड ऑयल का बढ़ना ही हमारे देश के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी है, सबसे बड़ी सरदर्दी है। मैं तो ये कहूँगा कि साहब जल्दी से जल्दी ये इजराइल और फिलिस्तीन का मसला शांत हो। हालांकि ये बहुत पुराना मसला है, कई सदियों से चल रहा है, और इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ कि क्या मसला है, कहाँ से जो उत्पत्ति हुई है हमास की, कैसे उत्पन्न हुआ था, फिलिस्तीन अब कितना सा रह गया है, ठीक है, इजराइल के साथ कौन कौन देश खड़े हुए। ये मैटर अलग है, क्लास का मैटर है, डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहां जो इस वीडियो में मैटर है वो है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल अगर ये बढ़ेगा ना, बाजार ऊपर जाने का तो मतलब ही नहीं है साहब। एक क्या कहते हैं वो, पुल स्टॉप लगा देगा बाजार के लिए। रेंज बाउंड भले हो जाए, डीआईएस की खरीदारी से बाजार ज्यादा ना गिरे, लेकिन साहब ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर जाना तो मुश्किल कर देगा ये क्रूड ऑयल। आज भी 5% बढ़ा हुआ था, बताइए आप, 5% एक ही दिन में। 97 से सीधा 83 आया था, और 83 से सीधा 87 हो गया। अब पता नहीं क्या रेट चल रहा होगा, मैंने देखा नहीं है अभी। तो ये चिंता भारतीय शेयर बाजारों के लिए सबसे बड़ी है। ऊपर जाने की संभावना भारतीय शेयर बाजारों के लिए कम है। आज भी एफआई माल बेच के गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आज का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा देखना। एक स्तर मैं बता रहा हूं आपको कि इस स्तर को ध्यान में रखिए, 19,450। आज भी मैंने निफ्टी के स्तर की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डिस्कस किया था, 19,450 के नीचे अगर इन जो निफ्टी फिसलता है तो फिर आपको 19,350 के दर्शन होंगे, और 19,350 तोड़ता है फिर तो भैया इसको सीधा 19,200 हमारे एफआई लेके आएंगे। तो अब भारतीय शेयर बाजारों के लिए सबसे बड़ी जो टेंशन है वो क्रूड ऑयल को लेकर है। यही दुआ करेंगे हम कि भाई जल्दी से जल्दी शांति हो, और शांति होनी भी चाहिए दोस्तों। बहुत जान मान की हानि होती है, किसी भी युद्ध होता है ना तो बहुत जान और माल की हानि होती है। व्यापार संकट में पड़ जाता है सब। अदानी ने वहां पर पोर्ट में हिस्सेदारी ली हुई है, अदानी ग्रुप ने, और भी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी कंपनियों के वहाँ ऑफिस में। ब्राइटकॉम का मैंने आपके साथ जिक्र किया हुआ पिछली वीडियो में। टेंशन क्रिएट हो जाती है, लड़ाई से कोई फायदा नहीं। तो जितनी जल्दी ये लड़ाई शांत होगी साहब,
उतना ही हमारे भारतीय शेयर बाजारों के लिए अच्छा है। उस कारण लड़ाई शांत होने के कारण मिडिल ईस्ट में तनाव कम होगा। तनाव कम होने से प्रोडक्शन जो है बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ने से क्रूड के प्राइस नीचे आएंगे। अब जब क्रूड के प्राइस नीचे आएंगे तो आप जानते हो भारतीय बाजारों के लिए सबसे बड़ी सुकून की बात होती है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक लेता हूं आपसे अलविदा। फाइनली नमस्कार।